रेखा, सुमित, अरे कोई है यार? रेखा, अरे कोई है? तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं तुम्हारा करियर बनाने में तुम्हारी हेल्प करूं। क्या हुआ सर जी? कुछ चाहिए था आपको? अरे आप बस बताइए क्या चाहिए आपको। तू कौन है? और वो नर्स, क्या नाम है उसका? रेखा, कहाँ है वो लोग? अरे वो रेखा, उसके बेटे का तो एनुअल फंक्शन था तो वो तो चली गई घर। और रही बात उस सुमित की, तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो बेचारा वो भी चल बसा। हमारा मतलब चला गया। अब मारे को आपकी सेवा के लिए पेश किया गया है तो बस आप आदेश फरमाइए और मैं लेकर आता हूँ। हाँ तो बताइए ना सर जी, आपको क्या चाहिए? हम सारी चीजों का इंतजाम करेंगे, बस आप थोड़ा मतलब? सर जी थोड़ा आप हमारा ध्यान रखना, हम आपका ध्यान रखेंगे। जी सर जी। हाँ, पैसे वैसे सब मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बस आदेश कीजिए कि आपको क्या मांगते हैं। फिलहाल तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे सर जी क्यों ना मिलेगा, सब मिलेगा। वेज, नॉन वेज, डाइट फूड, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज, आप जो बोलोगे वो। ये अपना लड़का है ना, ये आपको ऑर्डर लिख लेगा और डिलीवर भी कर देगा। अरे ऑर्डर ले, सर जी का ध्यान रख थोड़ा। बड़ा सही बंदा है यार तू। अब तक कहाँ था? सर का खास ख्याल रखना, ठीक है? तू तो ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे हॉस्पिटल तेरे बापू साहब हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पकड़े गए तो? अगर थारी जैसी एक्टिंग करेंगे ना तो पकड़े ना भी जाने वाले होंगे तो भी पकड़े जाएंगे। अरे वार्ड बॉय हो ना, तो बनकर रहो, घूमो आराम से। कौन वैसे भी क्या पूछ रहा है? और हाँ ध्यान से, अब थारे को ही सब संभालना है। मुझे? पर क्यों? तू कहाँ जा रही है? घर, और कहाँ। सबने ये कहकर आई थी कि डिनर बनाने वक्त आ जाऊंगी, और अब ना गई ना तो सब अपने सवालों की लंबी लिस्ट लेकर खड़े हो जाएंगे, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। प्लीज थे सब यहाँ संभाल लो, इसको सब कुछ ला कर दो। अंग्रेजी शराब, देसी दारू, जो मांगे वो, उसका भरोसा जीतो। और जब वो शराब पीना चालू कर दे तो उसका वीडियो बनाओ और उसमें साफ साफ नजर आना चाहिए कि अस्पताल में बैठकर कैसे गंदे काम कर रहा है वो। तब तक मैं जाकर घर में सबको खिला पिला कर सुला कर आती, ठीक है? पर थोड़ी देर में तो वो नई शिफ्ट वाले नर्स और वार्ड बॉय आ जाएंगे, फिर मैं कैसे मैनेज करूंगा? अरे हाँ, ये तो अलग ही समस्या है। बस एक काम करो, उन लोगों का नंबर कैसे भी हमारे को जुगाड़ कर ला कर दो, बाकी का मैं देख लूंगी। अब तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि आज वो लोग काम पर ही ना आए, समझे? व्हाट्सएप। रॉकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मार्ट, अयान सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? रॉकी, तुझे मैंने ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा था ना, तो फिर यहाँ कैसे? बोल, क्या छुपा रहा है? हद है, मैं क्यों कुछ छुपाने लगा? मैं कुछ ना छुपा रहा। तो बता फिर, यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं अपने दोस्त के पापा जी से मिलने आया था ना, तो पहले मुझे लगा कि उस अस्पताल का नाम बताया तो मैं वहाँ चला गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि दूसरा अस्पताल है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, छोटा सा बच्चा यार, आसपास ही है ना दोनों अस्पताल, तो होता रहता है। और वैसे भी मुझे मुंबई में अभी टेम ही कितना हुआ है, बस लोगों के घर पर रहकर खाना ही तो बनाया है, तो हो जाता हूँ कभी कभी कंफ्यूज, होता रहता है। पर आपने नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो काम जल्दी खत्म हो गया था,
फिर तुझे यहाँ खड़े देखा तो गाड़ी रोक के आ गया। अच्छा हुआ कि आपने मुझे यहाँ देख लिया, वरना इस टाइम पे ऑटो ढूंढने में तो मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती। अब घर ही जा रहे हैं तो मुझे साथ ले जाएंगे क्या प्लीज? चल। थोड़ी देर के लिए बाहर गया लेकिन सारा काम निपटा कर गया। कितना ख्याल रखता है सबका। कचौरियाँ तो वाकई बहुत ही अच्छी बनी है। जितना इरिटेटिंग है ना उतना ही अच्छा खाना बनाता है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ जी। पता है मैंने दुनिया की हर जगह के खाने को टेस्ट किया है, लेकिन रॉकी के हाथ के बने हुए खाने में जो टेस्ट है ना वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं आज ही अपने घर जाने वाली थी, फिर रॉकी के हाथ के बने हुए खाने के लालच में यहीं रुक गई, और अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डिनर तक यहीं रुक जाती हूँ। बाबा मैंने कुछ प्लान किया है तो मुझे उसके लिए आपका अप्रूवल चाहिए। बोलो। क्या बात है भाभी, भाई के साथ रह के आप भी बिजनेस प्लानिंग करने लगे? जी नहीं, मैंने तो कुछ और सोचा है। बाबा मैं ये कह रही थी क्योंकि अयान पर थेरेपी का अच्छा असर हो रहा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और हम पूरी फैमिली के साथ हमारे फार्म हाउस पर चले। हम सैटरडे मॉर्निंग जाएंगे और मंडे मॉर्निंग रिटर्न आ जाएंगे। थोड़ी जगह चेंज होगी तो अयान को भी अच्छा लगेगा और हम सब भी साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्या कहते हैं आप? तो बहुत अच्छा प्लान है तुम्हारा तनीषा बेटे। फार्म हाउस को तो जैसे हम भूल ही गए थे। क्या कहती हो तुम करेंगे ये वीकेंड हमारे साथ फार्म हाउस पे? लेकिन जे मैं कैसे? ऐसे वैसे कुछ नहीं, तुम इस परिवार का हिस्सा हो और तुम हमारे साथ आ रही हो, बस दैट्स इट। क्यों? अच्छा ठीक है। अयान का है वो दिख नहीं रहा। ऐसे जैसे ही अयान को इस बारे में पता चलेगा ना वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। बचपन में फार्म हाउस उसका फेवरेट प्लेस था। अयान बस आता ही होगा, तब तक मैं वहाँ की एक्टिविटीज भी प्लान कर ली थी। बहुत मजा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड। किस बात को लेके इतनी एक्साइटेड होता ना? अयान बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम। आयो बेटा, तुम रॉकी को साथ में ही लेकर आए? तुम तो अपने काम से जाने वाले थे ना? हाँ माँ, काम खत्म हो गया था, रास्ते में दिखा मुझे तो मैंने सोचा साथ ही ले आऊं। अयान ये वीकेंड हम फार्म हाउस जाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत टाइम से हम सब कहीं गए भी नहीं है ना, तो बहुत मजा आएगा, तुम देखना। बैठे बिठाए ये क्या फितूर चढ़ा लिया इसने। अगर मैं 2 दिन के लिए फार्म हाउस चला गया और उतने टाइम में फालतू फिर मेरे हाथ से निकल गई तो नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। क्या हुआ अयान, तुम्हें नहीं जाना क्या? बाबा तो कह रहे थे फार्म हाउस जाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और ये जानकर तुम बहुत खुश हो गए। मैंने भी यही सोचा कि वहां जाके हम एज अ कपल कुछ अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। कितनी रोमांटिक जगह है वो। लेकिन ये क्या, तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया ये जानकर। ऐसी बात नहीं है तनु, वो पिछले कुछ दिनों में इतने त्योहार मना लिए हमने, इतना फेस्टिव खाना भी खा लिया, और अब बाहर का खाना दादी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा ना। मैं नहीं चाहता दादी की तबीयत खराब हो, इसलिए आई फील हमें इस ट्रिप को ना थोड़ा टाल देना चाहिए। दादी की तबीयत से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। तबीयत खराब हो मेरे दुश्मन की, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा है, 2 दिन के लिए सब घर से बाहर रहेंगे तो मैं भी विशाल से सच उगलवाने पर ध्यान दे पाऊंगी। और तू है ना, मेरी तबीयत की फिक्र मत कर। रॉकी है ना, मैं रॉकी को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ ताकि वहां पे मुझे बिल्कुल हेल्दी खाना बना के खिला सके रॉकी। क्यों रॉकी, चलेगा ना? पर मैं फार्म हाउस कैसे जा सकती हूँ? हमारे को तो विशाल पर नजर रखनी है। अरे भाई, तूने हमें अपने हाथ के खाने की ऐसी बुरी आदत लगा दी है ना कि अभी तेरे बिना एक दिन भी नहीं चलता है। और वहां जाने के बाद अगर इनमें से किसी लोग ने मेरे खाने के बारे में रोक टोक की तो मुझे बचाने वाला भी कोई चाहिए ना। तो तू खेलेगा ना मेरी तरफ से? हाँ ठीक है दादी, अब आपने कह दिया तो आपकी बात को थोड़ी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हम लोग इस वीकेंड पे फार्म हाउस जा रहे हैं। मैं वहाँ के केयरटेकर को बोल देता हूँ, वो सारी अरेंजमेंट्स कर देगा। किसी को भी किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई विल अरेंज एवरीथिंग। ठीक है, तो अरेंजमेंट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है सिद्ध। बस इतना देखना कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी बड़े पापा। हाँ सब ठीक है ना? वहाँ कोई दिक्कत तो ना हुई? और उस विशाल ने कोई नई डिमांड की क्या? हाँ,
उसने दारू मंगवाई थी, मैंने खरीद के दे दी है, और तूने जो गोली दी थी वो भी मिला दी है। अब तो ऐसे रॉकेट की स्पीड से नशा चढ़ेगा ना उसे कि तू देख। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा सुन, मैंने वो नाइट शिफ्ट वाली नर्स का नाम और नंबर मैसेज किया था तुझे, देखा तूने? अरे नहीं यार, फोन देखने का तो टाइम ही ना मिला। अभी चेक करती हूँ और उसका कुछ जुगाड़ करती हूँ। है बस अपना और उस विशाल का ध्यान रखना। ठीक है। हेलो हेलो, नम्रता बोल रही है? मैं सिटी अस्पताल से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ ना स्टाफ को अचानक से फ्लू हो गया, आधे स्टाफ, तो हमें एक नर्स की अर्जेंट जरूरत थी 1 रात के लिए। आप आ पाओगी? सॉरी सर, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करती। मैं ऑलरेडी योर केयर हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हूँ और फिलहाल अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल रही हूँ। अरे माफ करना, मुझे लगा फ्री होगी। कोई ना, किसी और का नंबर दे दो अपनी जान पहचान में। को पैसों की कोई दिक्कत ना है, हम 10,000 तक देने के लिए तैयार हैं। 10,000 सिर्फ आज रात की ड्यूटी के लिए? जी, अब क्या करें, दिक्कत ही वैसी पड़ गई है। अब पेशेंट्स को अकेला तो ना छोड़ सकते ना। हेलो नम्रता, आपको आवाज़ आ रही है? आप आएंगी या किसी और का नंबर देंगी? जी मैं ही आ जाती हूँ। एक दिन के लिए अपने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लूँगी। आपकी हेल्प करने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर धन्यवाद। आप जानती नहीं आप हमारी कितनी मदद कर रही हैं। बाकी अस्पताल तो आपने देखा ही होगा। जी देखा है। आ जाइएगा। जब तक कि मुंबई के दूसरे कोने में उस अस्पताल में जाकर पता करेगी कि उसके साथ कितना बड़ा मजाक हुआ है, तब तक तो हमारा काम भी हो जाएगा। घर में सबको खाना खिला दिया, सारा काम हो गया। अब चुपचाप यहाँ से निकल लेती हूँ और दरवाजा भी बंद कर लेती हूँ, ताकि मारे को ढूंढते हुए कोई आए तो उसे यही लगे कि मैं सो रही हूँ। तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी। क्या चल रहा है अंदर? आधी बोतल गटक गया है और नशा भी लगभग चढ़ ही गया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर से मैंने भी ना रात की ड्यूटी वाली नर्स और वार्ड बॉय का जुगाड़ कर दिया है। अब जहाँ तक हमारा अंदाजा है वो आज तो ना आने वाले। अंदाजा? यार अब थोड़ा रिस्क तो हर काम में होता ही है ना। अब माता रानी का नाम लो और चलो अंदर। जय माता दी। सर जी, और कोई दिक्कत और कुछ हासिल करें आपके लिए? अरे नहीं यार, रुलाएगा क्या? थैंक यू सो मच। लोग कितने सही हो यार। वो पिछली नर्स तो मेरे सर पे खड़े होके मेरा खून ही पीती रहती थी, और तुम लोग एकदम बेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत के हॉस्पिटल में छुप कर बैठा होगा। अरे सर जी, तेरे को कितना दुख होता होगा ना यहाँ छुप कर रहने में। मारे को बताया एक और सुमित ने, मैं थारा दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकता, तू मेरा दुख नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तुम सब आजाद हो ना, अपने मन से सांस लेते हो, और मैं मुझे कैद कर दिया है उसने। उसने किसने? कनिका मैडम ने? पता नहीं यार, ये फालतू से इतना क्यों डरते हैं। इतने पावरफुल लोग हैं, फिर भी एक गांव की लड़की ने नाक में दम कर रखा है। फालतू, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है ना जिसका वीडियो निकला था थोड़े दिन पहले। थारे बारे में भी कुछ कह रही थी ना, बहुत वायरल हुआ था वो तो वीडियो, है ना? तूने भी देखा वो वीडियो? अरे हाँ, हम लोग तो बात भी कर रहे थे कि गांव से आई मामूली लड़की आगे बढ़ने के लिए कितना गिर सकती है, कि अपने माँ बाप गांव के नाम के बारे में सोचे ही ना। पता नहीं कैसे कर लिया उसने ये सब। पर ये जो हमारा दोस्त है ना, ये तो हमारे से लड़ गया। कहता है इतनी भोली शक्ल वाली लड़की ऐसा कर ही ना सकती। उसका एक और वीडियो भी तो वायरल हुआ था, वो ना देखा आपने? जहाँ वो क्रिकेट खेल रही है, मैदान में चौके छक्के मार रही है। अरे वो वीडियो देखकर ना मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि सच है कि झूठ है। कहीं सच में वो वीडियो झूठी और वो लड़की सच्ची तो ना थी? अब तो हम लोग दोस्त बन गए हैं, तो मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ।
वो जो लड़की है ना, क्या नाम था उसका? फालतू। फालतू, हाँ। क्या घांसू क्रिकेट खेलती थी, 1 नंबर। पर बेचारी किसी के घमंड का शिकार हो गई। सही बता रहा हूँ, अगर वो लड़की क्रिकेट स्टेडियम में उतर जाती तो धूम मचा देती। पर अफसोस, अब मुंह छुपाती घूम रही है बेचारी। अरे वो तो कितने पैसे मिले होंगे ना ये काम करने के? पैसे? पर तू क्यों इतनी पंचायती कर रहा है इस बारे में? क्या चक्कर है बॉस? मारा क्या चक्कर होगा सर? वो तो बातों बातों में बात निकली तो मैंने पूछ लिया। अब मारे को भी ना पैसे कमाने का बड़ा शौक है। घर पे हमेशा से पैसों की तंगी रही है और अभी अभी गांव से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो हमेशा ना पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ। अब जिंदगी भर ये वार्ड बाई की नौकरी तो ना कर सकता ना, हमारे को बड़ा आदमी बनना है, अब ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो बस इसलिए पूछ लिया। ये पैसा ही तो है सारे फसाद की जड़। ये जो पैसा होता है ना, ये इंसान से कुछ भी करा सकता है। अब पर्सनली मुझे तो पैसे की खुशबू बहुत पसंद है। रुक, ये देख, वाह क्या खुशबू है, किसी महंगे परफ्यूम से भी अच्छी। देख, ये पैसा कमाना ना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुझसे सीख। कुछ लोगों को फालतू का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, तो मैंने उनसे ये पैसा लिया और उसका क्रिकेट का करियर बर्बाद कर दिया। तनिषा, अरे ये सब क्यों कर रही हो? मैंने कहा तो था सुबह कर लूंगा। तुम्हारी सुबह पता नहीं कब आएगी। तुमसे मैं कब से बोल रही हूँ जो कपड़े तुम नहीं पहनते हो वो सब निकाल दो। मेरा सामान रखने के लिए भी जगह नहीं हो रही है यार। अरे तुमसे तो होगा नहीं ये काम, मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, कर लो। तुम्हें पता भी है कि लास्ट ये कपड़े तुमने कब पहने थे? ये सारे कपड़े मैं फेंक रही हूँ। अरे फेंक रही हूँ मतलब? तनिषा, ये कपड़े कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे। तो क्या इन्हें फ्रेम करके रखोगे? जब ये कपड़े तुम्हें फिट होते ही नहीं है तो इसे फेंकने के अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन है ना, रॉकी को दे रहे थे। अरे हार्डली 2-3 बार तो पहने हैं मैंने। ये भी सही आइडिया है। तो ये सारे कपड़े मैं सुबह रॉकी को दे दूँ? हाँ, मैं अभी दे आता हूँ ना, सुबह की वेट क्यों करनी है? अयान इतनी जल्दी क्या है, सुबह में दे देना। अरे तनिषा, बार बार निकलेंगे, गंदे हो जाएंगे कपड़े। अभी निकले हुए हैं और ऊपर से करजत भी तो जा रहे हैं ना। रॉकी देख लेगा, उससे कुछ चाहिए होगा तो। कितनी परवाह है इसे रॉकी की। चलो, रॉकी की वजह से ही सही, कम से कम अयान के चेहरे पर स्माइल तो आई। उससे एक फालतू को छोड़ के बाकी सबका फायदा ही फायदा। अगर पैसा कमाना है ना तो सही टाइम पे सही जगह पे होना सीख, फिर देख हर जगह पैसा ही पैसा होगा। वाह जी सर, क्या बात है। कौन है वो महान इंसान जिसने थारे को इतने छोटे से काम के लिए इतने सारे पैसे दे दिए? अरे हम गरीबों को भी उसका नाम और नंबर बता दो, मैं उसको आज ही कॉल करूंगा और पूछूंगा कि हमारे लायक कोई काम हो तो बता दे भाई यार। नंबर नंबर है, बता दो, नोट कर। हाँ बोलो बोलो। 92 के आगे सर जी? आगे सर जी। आगे तो यार सर जी 92 के आगे? सर जी ये तो नाम नंबर बताने से पहले ढेर हो गया। अरे अभी वो सब छोड़, ये देख तेरी बेगुनाही साबित करने का कितना बड़ा सबूत मिल गया है। चल इसको मीडिया में देते हैं और सबसे पहले तेरा नाम क्लियर करते हैं। चल निकलते हैं। ना
अभी नहीं। इस वीडियो से जरूर हमारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, पर इसमें हमारे गुनहगार का नाम ना है। इसने एक बार भी ये ना कहा कि इसने ये सब कनिका आंटी के कहने पर किया है। अब तो इस बारे में बात इसके होश में आने के बाद ही होगी। रॉकी, रॉकी, तेरे लिए कुछ कपड़े लाया हूं। रॉकी, इतनी भी क्या गहरी नींद में सोया है कि दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं आ रही? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।